को गाली देने से या किसी का निंदा करने से या किसी की टिप्पणी करने से आप महान हो जाएंगे, नहीं। आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए, आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, बल विवेक को बढ़ाइए। राम ने वन में जाकर कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पिटीशन नहीं, और वहां पर उपाधियां पाई, वहां पर प्रमाण पत्र पाए और भगवान का प्रमाण पत्र, परम पद प्राप्त किया। हम चर्चा कर रहे हैं अपने व्यापार को व्यवहारिक, आदर्श, शिष्टाचार युक्त बनाने की। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, व्यापार की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जीवन को आनंदित बनाना चाहते हैं। हमारा हर कर्म, हर क्रिया नैतिक होनी चाहिए, सैद्धांतिक होनी चाहिए। व्यापारों में इतनी बड़ी धांधली चलती है, इतनी बड़ी हेर फेर चलती है, इतने बड़े घोटाले चलते हैं, जिसका परिणाम भारत और भारतीयता और भारतीयों को भोगना पड़ रहा है। एक कविता मैंने लिखी है, एक गीत लिखा है भारत माता का। उसमें दो लाइन आती है, लिखा तो बहुत विचार से है। आंखों में आंसू भर के भारत मां पुकारती, भारत में अब कोई है क्या सस्यभानु भारती। ये मैंने अभी इसलिए उठाई, ये किताब इसलिए उठाई, डायरी इसलिए उठाई, पुरुषार्थ प्रेम से मेरा ऊंचा ये भाल था, भारत का विश्व मंच पर गौरव विशाल था। भारत के सुख और शांति को दुनिया विचारती, भारत में अब कोई है क्या सस्यभान भारती। ये पंक्तियां क्यों याद आई मुझको कि हमारा विश्व मंच पर अब क्या गौरव है। विश्व मंच पर केवल ज्ञान से काम चल जाएगा नहीं, अर्थ और धर्म सब वस्तुएं वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे पास उन सब वस्तुओं का पूर्णतया उत्पादन, उपयोग और उपभोग सब होना चाहिए। तो आज हर जगह सब प्रकार से, सभी स्तरों पर, सभी व्यापारों में, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी प्रतियोगिता चल रही है। व्यापार में भी बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। भारत किसी तरह से, किसी भी प्रकार से, किसी भी कला में, किसी भी तकनीक में, किसी भी योग्यता में पीछे नहीं था, इतनी बात नहीं है, पीछे नहीं है। बस बात कितनी है,
भेड़सेड़ हो गई। तुच्छ बुद्धि को उच्च बुद्धि का स्थान मिल गया, उच्च बुद्धि का ज्ञान तो माटी में मिल गया। तुच्छ बुद्धि को उच्च बुद्धि का कार्य आता नहीं है और उच्च बुद्धि को तुच्छ बुद्धि का स्थान भाता नहीं है। बहुत प्रकार से भारत को पिछड़ा बनाने के लिए मैं हर समय पर यह कहूंगा, हमारी व्यवस्था हर प्रकार से नाकाम हो गई। ये भारत, सोने की चिड़िया देश भारत, विश्व गुरु भारत, सशक्त भारत, प्रत्येक वस्तु के लिए दूसरों की ओर देख रहा है और पाखंड झूठ, ये भी आगे बहुत सारी बातों में आपको मिलेगा कि हम आपको गाली देने से हम आपसे अच्छे नहीं हो सकते, आपकी टांग काटने से आपसे लंबे नहीं हो सकते, आपको बंधक बना लेने से हम आपके ज्यादा आपसे महान नहीं हो सकते। ये शरीरों के खेल हैं, लेकिन आपसे सभी प्रकार से संपन्न, शक्तिशाली, सुयोग्य, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ, हम सभी जगहों पर आपसे हम सामर्थ्यवान हो जाएं तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा, हमको पूछना नहीं पड़ेगा। सब प्रकार से, सभी ओर से, सब लोगों से आपके पास प्रमाण पत्र आ जाएंगे कि आप सामर्थ्यवान हैं, आप सशक्त हैं, आप समर्थ हैं। धन से मिल जाएगा। बंधुओं, याद रखो, इस भारत में आज भी शासकों से लेकर, संतों से लेकर, साधकों से लेकर, समाज सेवकों से लेकर, विद्वान और वैज्ञानिकों तक, साधारण जनता की तो बात ही क्या है, आज भी राम को बहुत महत्व देते हैं। राम नाम ही विश्व में, मेरे विचार से, मेरी अगर अपनी बात मानी जाए, सुनी जाए, मेरा विचार जाना जाए, तो मैं राम नाम को अब तक के दुनिया, विश्व में जितने भी नाम मेरे कान में आए हैं, मैं सबसे उच्च स्थान राम शब्द को देता हूं। यहां बहुत सारे महापुरुष राम के नाम से काम चलाते हैं, मैं भी राम नाम से रोटी खाता हूं बंधु। उनके पिता, राम के पिता, राम को क्या बना सकते थे? राजा, चक्रवर्ती, सम्राट और कुछ? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी को गाली देने से या किसी का निंदा करने से या किसी की टिप्पणी करने से आप महान हो जाएंगे, नहीं। आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाइए, आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, बल विवेक को बढ़ाइए। राम ने वन में जाकर कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पिटीशन नहीं, और वहां पर उपाधियां पाई, वहां पर प्रमाण पत्र पाए और भगवान का प्रमाण पत्र, परम पद प्राप्त किया वहां पर जंगल में, वनों में, जहां तहां वर्षा, घाम, ठंडी, कोई भी राम को नहीं विचलित कर सके। क्यों? कि राम का उद्देश्य, उनका काम,
और आज आप दो चीज को अपना लो, काम और राम, तो बन गया भारत। कौन से साधन, कौन सी सेना, कौन सा धन उनके साथ पास में था जब राम राम बने। इसलिए बंधुओं, इस धरती पर होने वाले, और मैं कहता हूं, जाति प्रथा, संप्रदायवाद, समुदायवाद, अनेक वादों से ग्रसित लोग, अरे ये तुम्हारा विषय है, ये राम का विषय नहीं। राम ने कभी किसी जाति पाति संप्रदाय साथ उसको वर्णन नहीं किया, और राम से संबंधित किसी ग्रंथ में आप नहीं बता सकते इन बातों को। तो वैसे बंधुओं, मेरे भाइयों, यदि तुम राम की किसी प्रकार से निंदा कर रहे हो तो व्यर्थ में ही अपने को पाप का भागीदार बना रहे हो, बगैर लेन देन के। राम नाम कहीं भी निंदा करने योग्य नहीं। ये बात मैंने इसलिए की, व्यापार का या हम विषय लेके चल रहे हैं, व्यापार में भी नैतिकता हो, सैद्धांतिकता हो, आदर्श हो, ये सब अच्छा हो गए, तो हम निंदा स्तुति की बात क्यों आ गई, राम की बात क्यों आ गई। चीन में क्या मेरे जैसे लोग नहीं है? चीन में 2 कान, 2 आंख, नाक, 2 हाथ पैर वाले लोग नहीं है? या विश्व के किस देश में मेरे जैसे मनुष्य नहीं? खाली खाली गाली देने लोग चीन को। कब्जा कर लिया चीन ने भारत की सीमा पर, इसलिए गाली देने लगो। चीन फिराक में बैठा हुआ हमारे देश पर कब्जा कर लेगा, इसलिए गाली देने लगो। चीन बहुत बड़ा धोखेबाज है, ऐसा कह के गाली देने लगो। नहीं, मैं अपनी शक्ति, सामर्थ्य, अपनी योग्यता को उस स्तर तक बनाऊंगा कि चीन भी मेरी प्रशंसा करने लगी। निंदा करने से काम चल जाएगा। बहुत जोर लगाते हैं, चीन को गाली दे करके लोग जोर लगा रहे हैं। क्या आपने चीन के उत्पादों को बंद कर दिया? देखो देखो, मैं चीन का प्रशंसक नहीं, मैं इस भारत माता का पुत्र हूं, परंतु किसी की निंदा से काम नहीं चलेगा। आज चीन में देखो किस तरह का नियम, किस तरह का उत्पादन, तुम्हारी तरह से रेल उखाड़ करके, पटरियों को तोड़ करके, बसों को जला करके चीन में घटनाएं नहीं हो रही है। संभालो अपनी सत्ता को, संभालो अपने अनुशासन को, संभालो अपने इसको शासन प्रणाली को।